गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। बच्चों, इंग्लिश 1 की बुक निकालिए और इसमें देखते हैं आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हम पढ़ रहे थे लेसन 6 जो कि है अवर प्राइड। इसमें हमने पढ़ लिया था कि नेशनल अवार्ड दिया जाता है ब्रेव बच्चों को जो कुछ क्या करते हैं, हीरोइक डीड्स करते हैं, कुछ हीरोज़ जैसे कुछ काम उनके द्वारा किए जाते हैं, किसी की जान बचाते हैं। और ये मनाया जाता है, चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 नवंबर को। और इसमें जो इनको अवार्ड दिया जाता है वो कौन देते हैं? वो अवार्ड दिया जाता है हमारे देश के प्रधानमंत्री। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो ये अवार्ड देते हैं। ठीक है, तो इस अवार्ड को जब दिया जाता है तो बच्चों को प्राइज़ में क्या मिलता है? एक मेडल मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है और एक कैश प्राइज़ मिलता है। ठीक है, और इसमें अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हम आगे बढ़ेंगे आज मोन बैनी इज़म के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, वॉज दिस ईयर्स यंगेस्ट अवॉर्डी। ये कौन है? ये लड़की जो है हमारे देश की इस साल की क्या है? सबसे यंग क्या है? अवार्ड पाने वाली लड़की है। Her grandmother and she went to wash hands in the river before having lunch in a village in Nagaland। ये नागालैंड की रहने वाली लड़की है। जब इसकी दादी जब इनकी दादी और ये हैंड वॉश करने जा रहे थे एक नदी में, बिफोर हैविंग लंच, जैसे कि हम लोग खाना खाने से पहले हैंड वॉश करते हैं, तो ये भी अपनी दादी के साथ हैंड वॉश करने जा रही थी। नागालैंड के किसी विलेज की बात है ये। Her grandmother suddenly fainted and fell into a five and have a half deep fit river। तो जैसे ही इनकी दादी हाथ धो रही थी वैसे उन्हें क्या आ गया? चक्कर आ गया और वो कहाँ जाके गिर गई? वो रिवर में गिर गई। 5.5 डीप फिट रिवर। कितनी गहरी थी वो नदी? 5.5 5.5 फीट गहरी वो नदी थी, वहाँ जाके वो गिर गई। Seeing this, Mon Benny tried to pull her out and in doing so, she herself fell in the river। तो मोन बेनी इज़ंग जो है, इन्होंने अपनी दादी को जैसे ही फेंट होते हुए देखा तो इन्होंने उनको बचाने की कोशिश की और उस कोशिश में जब ये उनको बचा रही थी तो ये खुद जाके नदी में गिर गई। However, she succeeded in bringing her grandmother out। लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की अपनी दादी को बचाने की और लास्टली उनको इसमें क्या मिली? सक्सेस मिली और उन्होंने अपनी दादी को वहाँ से बाहर निकाला। She gave her some food and rushed to the village and returned with locals who took her grandmother to a hospital। तो उन्होंने जैसे ही उनको बाहर निकाला, फेंट हुए थे जब दादी, तो उन्होंने तुरंत उनको बाहर निकालने के बाद कुछ खाने के लिए दिया, फूड दिया और भागते भागते कहाँ चली गई? गांव की तरफ चली गई, विलेज की तरफ भाग गई और रिटर्न विद लोकल्स, और वहाँ के जो गांव के जो लोकल लोग थे उनको लेकर आई और दादी को लेकर हॉस्पिटल गई। शी सेव्ड हर ग्रैंड मदर्स लाइफ। इन्होंने अपनी दादी की जान बचाई इस तरीके से। इतनी छोटी उम्र में इस तरीके की ब्रेवरी वाला काम उन्होंने किया, तो इस वजह से उनको क्या मिला? उनको मिला है ये वाला अवार्ड जिसकी बात हम कर रहे हैं। देखिए, तो उन्होंने इसको विन किया, उनको अवार्ड दिया गया। रिया चौधरी, ठीक है, इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे पोस्टह्यूमसली। रिया चौधरी पोस्टह्यूमसली। रिया चौधरी एक लड़की है, उन्होंने भी कुछ हीरोइक डीड किया जिसकी वजह से उनको अवार्ड दिया गया है। तो देखिए, Riya sacrificed her life to save her father on May 10th, 2014। तो रिया चौधरी जो है एक लड़की थी, 2014 में इन्होंने अपनी जान गंवा दी। इन्होंने अपनी लाइफ जो है वो सेक्रीफाइस की, बलिदान दिया अपनी लाइफ का। किसके लिए? अपने पापा की जान बचाने के लिए। ये कब की घटना है? ये 10 मई 2014 की घटना है। 10 मई 2014 को ये घटना हुई। Some people forcefully entered their house and started beating the family members। कुछ लोग ज़बरदस्ती इनके घर में घुस आ गए और इनके परिवार के लोगों को क्या करने लग गए? मारने लग गए, पीटने लग गए। When one of them aimed a gun at her father। जैसे ही उनमें से एक आदमी ने इनके पिताजी पर, इनके फादर पर गन चलाने की कोशिश की, रिया केम इन बिटवीन एंड टुक द बुलेट ऑन हरसेल्फ। तो वैसे ही जैसे इनके पिताजी को मारने के लिए उन्होंने गन आगे करी, तो वैसे ही रिया उसके बीच में आ गई। उन्होंने वो बुलेट क्या है? अपने ऊपर ले ली, मतलब उनको वो बुलेट लग गई जब वो बीच में आई। शी डाइड ऑन द स्पॉट, और वो वहीं पर ही उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़िए। ज़ील जितेंद्र मराठे। अब ये बॉय की स्टोरी है, ज़ील जितेंद्र मराठे।
Zeel saved some kids in a bus accident in Vadodara, गुजरात। Zeel जितेंद्र मराठे कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात, वडोदरा की ये घटना है। ये कहाँ हुआ एक्सीडेंट? ये मतलब ये जो इंसिडेंट है ये कहाँ हुआ है? ये इंसिडेंट देखिए, सम किड्स इन अ बस एक्सीडेंट इन वडोदरा, ये वडोदरा की घटना है। ऑन February 20th 2014, 20 फरवरी 2014 की ये घटना है। वाइल रिटर्निंग फ्रॉम अ स्कूल पिकनिक एट शिवराजपुर, जब बच्चे पिकनिक से अपने घर लौट रहे थे, द ड्राइवर ऑफ द बस लॉस्ट कंट्रोल, वैसे ही उस ड्राइवर ने क्या किया, अपनी जो बस के ऊपर नियंत्रण था वो खो दिया। द बस फेल टुवर्ड्स इट्स राइट एंड कंटिन्यू टू ड्रैग फॉर ओवर 100 फीट, तो जैसे उनका उसमें से कंट्रोल खोया वैसे ही बस कहाँ जाने लग गई, फेल टुवर्ड्स इट्स राइट एंड कंटिन्यू टू ड्रैग फॉर ओवर 100 फीट, 100 फीट बस का डायरेक्शन चेंज हो गया, बस का कंट्रोल खो गया, तो बस क्या होने लग गई, बस अपने किस डायरेक्शन में जाने लग गई, राइट साइड में जाने लग गई, और कितने फीट की गहराई में, 100 फीट की गहराई में। द किड्स स्टार्टेड फॉलिंग फ्रॉम देयर सीट्स, वैसे ही बच्चे क्या होने लग गए, अपनी सीट्स गिरने लग गए। Zeel somehow managed to come out of the bus and save the rest of the kids, वैसे ही Zeel बस से बाहर आए और उन्होंने क्या किया, जो भी बच्चे थे बस में उनकी क्या करी, उनको बाहर निकाला और उनकी जान बचाई। ठीक है, आगे बढ़िए। अश्विनी बांधु उघाड़े, On June 9th 2014, while returning from farm with his younger sister Rohini, had to confront a leopard, ये घटना है 9 जून 2014 की, जब ये दो जो बहनें हैं ये लोग फार्म से लौट रहे थे, अपने खेत से लौट रहे थे, तभी इनकी यंगर सिस्टर रोहिणी हैड टू कन्फ्रंट, तभी उनके सामने क्या आया, लेपर्ड आया। द लेपर्ड पाउंस्ड ऑन रोहिणी एंड कॉट हर हैड विद इट्स माउथ एंड फीट विद इट्स क्लॉज, तभी वो लेपर्ड किस पे झपटा, रोहिणी पे झपटा, और क्या किया उसने, कॉट हर हैड, उसका सर जो था वो पकड़ लिया, विद इट्स माउथ एंड फीट विद इट्स क्लॉज, अपने बड़े बड़े दांतों से, अपने पंजों से, अपने फीट से उसका जो सर था वो पकड़ लिया। आगे बढ़िए। अश्विनी थ्रू द मैंगोज दे हैड कलेक्टेड फ्रॉम द फार्म, वैसे ही अश्विनी ने क्या किया, जो भी मैंगोज उसने फार्म से उठाए थे वो कलेक्ट किए, एंड ऑन द फार्म ऑन द लेपर्ड विद ऑल हिज माइट एंड मैनेज टू सेव हिज सिस्टर, तो उन्होंने क्या किया, जो भी उन्होंने मैंगोज फार्म से कलेक्ट किए थे, अपने खेत से कलेक्ट किए थे, वो लेपर्ड पे मारने शुरू कर दिए। विद ऑल हिज माइट एंड मैनेज टू सेव हिज सिस्टर, उसके दिमाग ने उस टाइम पे कैसा काम किया, बहुत ही अच्छे मैनेज करके काम किया। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनकी जो बहन थी उसको लेपर्ड क्या कर देता, खा जाता। तो उनकी इस सूझबूझ और समझदारी से उन्होंने अपनी बहन की जान बचाई। तो ये लेसन हो गया है आपका ख़त्म, फिनिश हो चुका है ये। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीक जब भी इसका टर्न आएगा तो हम करेंगे। अभी आपने इस लेसन को फुल रिवाइज करना है और ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके।